पिछले वीडियो में हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थल, इसका सामान्य परिचय के बारे में, सामान्य वनस्पति आदि के बारे में। आज हम बात करेंगे पश्चिमी रेतीले मैदान में पाए जाने वाले बालुका स्तूप के प्रकारों के बारे में। तो पहला है पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप। ठीक है, जो कि पवन की दिशा के समांतर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवनाभिमुखी, यानी कि पवन जिस दिशा में पवन जाती है उसी दिशा में वह बनते जाते हैं। सौर महोदय ने सन 1989 में इन्हें निम्न भागों में बांटा है। सीप वनस्पति युक्त रेखीय स्तूप, विस्तार रामगढ़, दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अनुप्रस्थ बालिका स्तूप पवन की दिशा के विपरीत बनने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। विस्तार दक्षिणी गंगानगर, पूंगल, रावतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। ये गतिशील होते हैं, विनाशकारी होते हैं। इनका विस्तार जो है जैसलमेर में लूणकरणसर, सीकर, चूरू, भालेरी, करणी माता, ओसिया, बाड़मेर आदि तक है। चौथा है पैराबोलिक बालिका स्तूप, बड़ी वनस्पति की आड़ में बनते हैं। इनकी आकृति महिलाओं के बालों में पहने जाने वाली पिन जैसी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। पांचवा है सब्र काफिज बालुका स्तूप, ये छोटी वनस्पति पर बनते हैं। और छठा है तारा बालिका स्तूप, ये श्रृंखला में होते हैं, तारे की आकृति के जैसे होते हैं। और यह मोहनगढ़ गंगानगर से लेकर सूरतगढ़ जैसलमेर के बीच में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। हमने बात की बालुका स्तूप युक्त, यानी कि जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि पथरीला मैदान। यह मान मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। इस क्षेत्र में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जुरासिक युग के समुद्री वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर इसमें स्थित है। अब हम बात करें इनमें पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो पहला है रण। किसे कहते हैं? रण। इस संपूर्ण प्रदेश में टीलों के मध्य निम्न भूमि पाई जाती है, जिसे रण कहते हैं। और इनमें बरसात का पानी बच जाता है, ठीक है, और भी बाद में सूख जाता है। उसमें खेती करते हैं। फिर रण के उदाहरण बरमसर, कानौड़, भागरी, लवा, पोखरण, थोब, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बाप आदि रण के उदाहरण हैं। लाठी सीरीज, ये भी कहाँ पाई जाती है? ये लाठी सीरीज है 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो भूगर्भीय जल पट्टी है। यहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है। जैसलमेर में स्थित है और भूगर्भीय जल पट्टी है, और श्यावण घास इसमें पाई जाती है। अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश। तो हमने पहले बात की शुष्क मरुस्थल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल अरावली व रेतीला शुष्क मैदान के बीच स्थित है। यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। यहाँ पर लूणी नदी प्रवाहित होती है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गोड़वाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। लूणी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर लूणी नदी प्रवाहित होती है। यह नदी निर्मित मैदान है, अर्धशुष्क हैं। यह लूणी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। लूणी पश्चिमी रेगिस्तान की मुख्य नदी है। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा कालाभार डूंगर है। इस बेसिन में कृत्रिम झीलें अनंत सागर, फतेह सागर, जसवंत सागर और सरदार संबंध और हेमावास है। दोस्तों, यहाँ पर हेमावास
बांध है जो कि जवाई नदी पर बना गया है पाली में। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक जलवाह प्रदेश, जल प्रवाह प्रदेश। इसे भी बांगर प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर तक है। मुख्यतः बरकान पाए जाते हैं। सांबर झील आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में है। सांबर झील में सर्वाधिक मात्रा में लवणता मेढा नदी द्वारा लाई जाती है। मेढा नदी अर्श पर्वत शिखर से निकलती है। सांबर झील में मेढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ गिरती है। कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़। प्रमुख नदी कांतली नदी है जो सीकर में बहती है। अंतर बालुका स्तूपों में वर्षा जल भर जाता है जिसे सर कहते हैं। खारे पानी की झीलें सांबर, रेवासा, सीकर में है, तालचा पर चूरू और परियारा चूरू। तीसरा है हमारा नागौरी उच्च भूमि। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 400 से 300 मीटर। यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। यहाँ की मृदा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें सांबर, डीडवाना, कुचामन, डेगाना आदि। चौथा है घग्गर का मैदान। गंगानगर, हनुमानगढ़ में इस क्षेत्र की मृदा में सेम की समस्या है।